नमस्कार, आप सुन रहे हैं दी इटर्नल सीड, अ कंप्लीट कंपेंडियम ऑफ बीज मंत्राज आत्मनोवा की एक प्रस्तुति। ये एक ऐसी श्रृंखला है जहां हम दिव्य ज्ञान और सचेत विकास की खोज करते हैं। हमारी ये बातचीत आत्मनोवा द्वारा तैयार की गई पुस्तक पर आधारित है, जो बीज मंत्रों के पवित्र ज्ञान को साझा करती है, ताकि हम सब आंतरिक जागरण और सार्वभौमिक सामंजस्य की ओर बढ़ सकें। और आज हम एक बड़े ही दिलचस्प सवाल पर बात कर रहे हैं। सवाल ये है कि कैसे ये साधारण सी लगने वाली ध्वनियां, जिन्हें हम बीज मंत्र कहते हैं, कैसे ये हमारे जीवन में ग्रहों की इतनी विशाल, इतनी दूर की ऊर्जाओं के साथ एक संतुलन, एक हार्मनी बना सकती हैं। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? मतलब कहाँ हम और कहाँ ये ग्रह है? ध्वनि का असर कैसे हो सकता है? हाँ, ये सवाल मन में आना बिल्कुल स्वाभाविक है, खासकर जब हम ग्रहों को सिर्फ वैज्ञानिक नजरिए से देखते हैं, मतलब आसमान में घूमते हुए बड़े बड़े पिंड। लेकिन वैदिक परंपरा में ग्रहों को सिर्फ फिजिकल ऑब्जेक्ट्स नहीं माना गया है। उन्हें जीवित ऊर्जाओं या कह सकते हैं देवताओं की तरह देखा जाता है, और माना जाता है कि उनका हमारे जीवन पर बहुत ही सूक्ष्म पर गहरा असर होता है। ये जो नवग्रह है, 9 मुख्य ग्रह, ये हमारी भावनाओं को, हमारे कर्म पथ को और कुछ हद तक हमारे भाग्य की दिशा को भी प्रभावित कर सकते हैं। अच्छा, तो अगर ग्रहों का इतना गहरा प्रभाव है और मान लीजिए किसी की कुंडली में कोई ग्रह है जो नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है या मुश्किलें खड़ी कर रहा है, तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि हम बस असहाय हैं? क्या हम पूरी तरह से इन प्रभावों के अधीन हैं, या फिर कोई रास्ता है, कोई तरीका है जिससे हम इन ऊर्जाओं के साथ तालमेल बिठा सकें, एक सामंजस्य बना सकें? बिल्कुल, रास्ता है। और देखिए, यहीं पर बीज मंत्रों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। बीज का मतलब ही होता है स्रोत या ओरिजिन। जैसे एक छोटे से बीज में एक पूरे पेड़ की संभावना छिपी होती है ना, वैसे ही ये छोटी सार गर्भित ध्वनियां यानी बीज मंत्र अपने अंदर एक खास किस्म की ऊर्जा समेटे होती हैं। हर बीज मंत्र एक विशिष्ट ग्रह की ऊर्जा से जुड़ा होता है। उसकी जो मूल आवृत्ति होती है, जो वाइब्रेशन होती है, उससे वो मेल खाता है। तो नव ग्रहों के लिए जो बीज मंत्र हैं, उनका उद्देश्य ही यही है कि वो ग्रहों के प्रभावों को हमारे जीवन में संतुलित करें, हार्मनी लाएं। ये मंत्र नकारात्मक प्रभावों की तीव्रता को कम करने में और ग्रहों के जो सकारात्मक गुण हैं, जैसे हिम्मत है, शांति है, ज्ञान है, उनको बढ़ाने में मदद करते हैं। वैदिक ज्योतिष में तो इन्हें अक्सर ग्रहीय दोष निवारण का, मतलब ग्रहों की ऊर्जाओं में जो असंतुलन आ जाता है, उसे ठीक करने का एक शक्तिशाली जरिया माना जाता है। ये जो आपने कहा ऊर्जा से मेल खाना या आवृत्ति से जुड़ना, ये थोड़ा और समझाएंगी? ये काम कैसे करता है? क्या ये सचमुच वैसा है जैसे आपने कहा, जैसे हम रेडियो को सही फ्रीक्वेंसी पर ट्यून करते हैं? क्या ये मंत्र भी वैसे ही है? हाँ, आपने बहुत अच्छा उदाहरण दिया। समझने के लिए ये काफी हद तक सही रूपक है। बिल्कुल। देखिए, बीज मंत्रों की असली शक्ति उनकी वो क्षमता है जिससे वो विशिष्ट अनुनाद आवृत्तियां, मतलब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसीज पैदा कर सकते हैं। इसे ऐसे समझिए कि हर ग्रह एक खास तरह की ऊर्जा तरंगे या वाइब्रेशन भेज रहा है, जैसे कोई रेडियो स्टेशन अपना सिग्नल भेजता है। जब हम किसी ग्रह विशेष के बीज मंत्र का सही उच्चारण और पूरी एकाग्रता के साथ जाप करते हैं, तो हम अपने अंदर, अपने ऊर्जा क्षेत्र में, अपने एनर्जी फील्ड में उसी तरह की वाइब्रेशन पैदा करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, रेजोनेंस की तरह? जी हाँ, बिल्कुल। जैसे एक ट्यूनिंग फॉर्क को बजाने पर पास रखा दूसरा उसी फ्रीक्वेंसी का ट्यूनिंग फॉर्क अपने आप वाइब्रेट करने लगता है, उसे ही अनुनाद या रेजोनेंस कहते हैं। तो मंत्र जाप से साधक के ऊर्जा क्षेत्र और उस ग्रह से जुड़ी जो ब्रह्मांडीय आवृत्ति है, जो कॉस्मिक फ्रीक्वेंसी है, उसके बीच एक तरह का अनुनाद स्थापित हो जाता है। और ये प्रक्रिया धीरे धीरे हमारे पूरे अस्तित्व को, हमारे शरीर, मन, भावनाओं को उस ग्रह की सकारात्मक ऊर्जा के साथ ट्यून करती है। ये सिर्फ कोई मान्यता नहीं है, बल्कि ये ध्वनि और कंपन के विज्ञान पर आधारित प्रक्रिया है। हम अपनी व्यक्तिगत लय को ब्रह्मांड की लय के साथ अलाइन करने की कोशिश कर रहे होते हैं। ये ट्यूनिंग वाली बात, ये वाकई सोचने लायक है। बहुत शक्तिशाली विचार है। जैसे किसी सितार या गिटार के तारों को सही सुर में मिलाया जाता है ताकि उनसे अच्छा संगीत निकले। तो क्या हम बीज मंत्रों के जरिए खुद को इस ब्रह्मांड की सिम्फनी के साथ सुर में ला रहे हैं? यह सुनना तो बहुत अच्छा लग रहा है, पर क्या आप कुछ उदाहरण दे सकती हैं? जैसे सूर्य ग्रह के लिए कौन सा मंत्र है और वो कैसे इस ट्यूनिंग में मदद करता है?
जरूर जरूर। सूर्य यानी सूर्य देव हमारे सौर मंडल के केंद्र हैं और वैदिक ज्योतिष में भी उन्हें बहुत महत्व दिया गया है। जीवन ऊर्जा के स्रोत है वो। तो सूर्य का बीज मंत्र है ह्रम ह्रीम ह्रौम सः। ह्रम ह्रीम ह्रौम सः। जी, ये सूर्य ग्रह का मंत्र है। अब सूर्य की ऊर्जा क्या है? वो है जीवन शक्ति, वाइटैलिटी, लीडरशिप, अच्छा स्वास्थ्य, आत्मविश्वास और आध्यात्मिक प्रकाश। अगर किसी की जन्म कुंडली में मान लीजिए सूर्य की स्थिति कमजोर है तो उनमें आत्मविश्वास की कमी हो सकती है, स्वास्थ्य संबंधी कुछ परेशानियां आ सकती हैं या उन्हें लीड करने में झिझक महसूस हो सकती है। तो इस बीज मंत्र का नियमित जाप व्यक्ति के अंदर सूर्य की सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है। इससे वाइटैलिटी बढ़ती है, लीडरशिप क्वालिटीज विकसित होती हैं, स्वास्थ्य में सुधार महसूस हो सकता है और एक स्पिरिचुअल क्लैरिटी आती है। ये आत्मविश्वास जगाता है और सूर्य की ऊर्जा के साथ हमारा जो आंतरिक संबंध है उसे मजबूत करता है। और इसका किसी चक्र या तत्व से भी संबंध है? हाँ बिल्कुल। ये मंत्र मुख्य रूप से हमारे मणिपुर चक्र से जुड़ा है, जो हमारे सोलर प्लेक्सस एरिया में होता है। इच्छा शक्ति और आत्मबल का केंद्र। और इसका तत्व है अग्नि, फायर एलिमेंट, जो ऊर्जा, परिवर्तन और प्रकाश का प्रतीक है। तो मंत्र जाप से इस चक्र और तत्व की ऊर्जा भी संतुलित होती है। अच्छा, तो ये मंत्र एक तरह से हमारे अंदर सूर्य जैसी ऊर्जा, गर्मी और आत्मविश्वास को जगाने में मदद करता है। ये तो समझ आया। लेकिन उन ग्रहों का क्या, जिन्हें अक्सर थोड़ा मुश्किल या चुनौती भरा माना जाता है, जैसे शनि? शनिदेव के प्रभाव से तो कई लोग घबराते भी हैं। क्या उनके लिए भी कोई बीज मंत्र है और वो कैसे मदद करता है? क्या वो मुश्किलों को कम कर देता है? हाँ, शनिदेव का जिक्र आते ही लोगों के मन में अक्सर एक डर या चिंता सी आ जाती है। ये सच है, क्योंकि उनका प्रभाव कई बार देरी, बाधाओं या कठिनाइयों के रूप में महसूस होता है। लेकिन वैदिक दृष्टिकोण से देखें तो शनिदेव अनुशासन के, धैर्य के, कर्म के, जिम्मेदारी के और जीवन के जो कड़वे अनुभव होते हैं उनसे मिलने वाली आध्यात्मिक परिपक्वता के शिक्षक हैं। वो हमें धीरज रखना सिखाते हैं। शिक्षक? हाँ, एक कठोर शिक्षक कह सकते हैं। वो हमारे कर्मों के प्रति हमें जागरूक करते हैं। शनिदेव का बीज मंत्र है प्रम प्रीम प्रौम सः। प्रम प्रीम प्राम सः। जी, ये शनि ग्रह का मंत्र है। शनि हमें अनुशासन, धैर्य और कर्म का सिद्धांत सिखाते हैं। उनकी ऊर्जा हमें जमीन से जोड़े रखती है, हमें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास कराती है और चुनौतियां देकर वो हमें मजबूत बनाते हैं। तो इस मंत्र का जाप शनि की ऊर्जा से लड़ने के लिए नहीं है, बल्कि उसके साथ सामंजस्य बिठाने के लिए है। अच्छा, लड़ने लिए नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हमें अनुशासन विकसित करने, धैर्य बढ़ाने और कर्मों के फल को स्वीकार करने की शक्ति देता है। देखिए, ये मंत्र कठिनाइयों को कोई जादू की तरह गायब नहीं कर देता, लेकिन हाँ, ये हमें उन कठिनाइयों का सामना करने और उनसे सीखने के लिए जो जरूरी आंतरिक शक्ति है, स्थिरता है, दृढ़ता है, वो प्रदान करता है। ये शनि की ऊर्जा के साथ रचनात्मक रूप से कंस्ट्रक्टिवली काम करने में मदद करता है। और चक्र और तत्व? ये मंत्र मुख्य रूप से मूलाधार चक्र यानी हमारे रूट चक्र से जुड़ा है, जो हमारे शरीर का आधार है, स्थिरता, सुरक्षा और ग्राउंडेडनेस का केंद्र है। इसका संबंध मुख्य रूप से पृथ्वी तत्व, अर्थ एलिमेंट से माना जाता है, जो स्थिरता और धैर्य का प्रतीक है। कुछ स्रोत वायु तत्व का भी उल्लेख करते हैं, लेकिन मूलाधार के हिसाब से पृथ्वी तत्व ज्यादा प्रासंगिक लगता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात कही आपने कि मंत्र चुनौतियों को हटाता नहीं, बल्कि उनसे निपटने की आंतरिक शक्ति देता है। मतलब ये लड़ने के बजाय तालमेल बिठाना सिखाता है। अच्छा, एक और ग्रह जो हमारे जीवन पर बहुत असर डालता है वो है चंद्रमा, मन और भावनाओं से जुड़ा हुआ। उसके लिए कौन से मंत्र हैं? बिल्कुल, चंद्रमा यानी चंद्रदेव, वो हमारी भावनाओं, हमारी मानसिक शांति, हमारे इंट्यूशन और पोषण देने वाली ऊर्जा, जिसे अक्सर फेमिनिन एनर्जी से जोड़ा जाता है, उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। अगर चंद्रमा का प्रभाव असंतुलित हो तो व्यक्ति इमोशनली अस्थिर महसूस कर सकता है, मन में बेचैनी रह सकती है या इंट्यूशन की क्लैरिटी कम हो सकती है। चंद्रमा का बीज मंत्र है श्रम श्रीम श्राउम सः। श्रम श्रीम श्रौम सः। जी, ये चंद्र ग्रह का मंत्र है।
चंद्रमा हमारे मन को, हमारी भावनाओं के उतार चढ़ाव को और हमारी जो सहज आंतरिक समझ होती है यानी इंट्यूशन, उसको नियंत्रित करता है। तो इस मंत्र का जाप भावनात्मक स्थिरता लाने में मदद करता है। ये मन को शांत करता है, जिससे मानसिक शांति का अनुभव होता है। ये हमारी इंट्यूशन को विकसित करने और याददाश्त को बेहतर बनाने में भी सहायक है। बेसिकली ये हमारी भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को संतुलित करने में मदद करता है, ताकि हम बाहरी परिस्थितियों से कम प्रभावित होकर अंदर से शांत रह सकें। और इसका चक्र और तत्व, ये मंत्र आज्ञा चक्र यानी हमारे थर्ड आई सेंटर से जुड़ा है, जो माथे के बीच स्थित होता है। ये इंट्यूशन, क्लैरिटी और मानसिक दृष्टि का केंद्र है। और इसका तत्व है जल, वाटर एलिमेंट, जो भावनाओं, प्रवाह और अडेप्टेबिलिटी का प्रतीक है। तो सूर्य के लिए अग्नि, शनि के लिए पृथ्वी, चंद्रमा के लिए जल, हर मंत्र एक खास ऊर्जा और तत्व से जुड़ा है। लेकिन यहाँ मेरे मन में वो बड़ा सवाल फिर से घूम रहा है, जो शायद बहुत से सुनने वालों के मन में भी होगा। क्या इन मंत्रों का जाप करके हम अपने भाग्य को मतलब पूरी तरह से बदल सकते हैं? क्या हम ग्रहों के नकारात्मक प्रभावों को जड़ से खत्म कर सकते हैं? क्या हम अपने जीवन को कंट्रोल कर सकते हैं ध्वनियों से? ये सवाल बहुत अहम है और इसका जवाब समझना इन मंत्रों के अभ्यास की सही दिशा तय करता है। देखिए, बीज मंत्रों का उद्देश्य नियंत्रण मतलब कंट्रोल करना नहीं है। इनका उद्देश्य है सामंजस्य स्थापित करना, हार्मनी लाना। ये कोई जादुई छड़ी नहीं है कि घुमाई और किस्मत बदल गई या सारी मुश्किलें गायब हो गई, ऐसा नहीं होता। जीवन में कर्म का सिद्धांत है, प्रारब्ध है, वो सब अपनी जगह काम करते रहते हैं। तो फिर ये करते क्या है? मंत्र हमें ग्रहों की ऊर्जाओं के साथ एक बेहतर, ज्यादा संतुलित और सकारात्मक रिश्ता बनाने में मदद करते हैं। वो उन ऊर्जाओं के जो अच्छे पहलू हैं, उन्हें हमारे अंदर उजागर करने और बढ़ाने में सहायक होते हैं। जैसे सूर्य से आत्मविश्वास मिलता है, चंद्रमा से शांति मिलती है। और साथ ही जब जीवन में चुनौतियां आती हैं जो कि ग्रहों के प्रभाव का हिस्सा हो सकती हैं, तो मंत्र हमें उन चुनौतियों से निपटने के लिए जरूरी आंतरिक संसाधन मतलब इंटरनल रिसोर्सेज विकसित करने में मदद करते हैं। जैसे शनि से मिलने वाला धैर्य, या सूर्य से मिलने वाली हिम्मत, या चंद्रमा से मिलने वाली भावनात्मक स्थिरता। मान लीजिए शनि के प्रभाव से किसी के काम में रुकावटें आ रही हैं, तो शनि का बीज मंत्र उन रुकावटों को जादुई तरीके से शायद ना हटाए, लेकिन वो उस व्यक्ति को इतना धैर्य, इतनी सहनशक्ति और इतना आंतरिक बल जरूर देगा कि वो उन रुकावटों का सामना कर सके, उनसे कुछ सीख सके और शायद कोई नया बेहतर रास्ता खोज सके। तो ये जीवन की लहरों पर बेहतर तरीके से तैरना सीखने जैसा है, न कि लहरों को पूरी तरह शांत करने की कोशिश करना। ये परिस्थितियों को बदलने से ज्यादा खुद को आंतरिक रूप से मजबूत बनाने के बारे में है। सामंजस्य, नियंत्रण नहीं, ये बात बहुत मायने रखती है। और आपने पहले उच्चारण और एकाग्रता की बात भी की थी। तो क्या इन मंत्रों का असर सिर्फ इन्हें दोहराने भर से हो जाता है, या इसके लिए कुछ और भी जरूरी है? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। सिर्फ मैकेनिकली मतलब यंत्र की तरह मंत्रों को दोहराना शायद उतना प्रभावी न हो। इन बीज मंत्रों की पूरी क्षमता को अनुभव करने के लिए एक समर्पित अभ्यास की जरूरत होती है, जिसे मंत्र साधना कहते हैं। मंत्र साधना। और इसमें कुछ बातें बहुत महत्वपूर्ण है। पहला है श्रद्धा यानी विश्वास मंत्र में और उस देवता या ऊर्जा में जिसके साथ वो जुड़ा है। दूसरा है भक्ति, एक डिवोशनल अप्रोच। तीसरा सही उच्चारण, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। ध्वनियों का सही कंपन पैदा करने के लिए ये बहुत जरूरी है। किसी जानकार गुरु या अच्छे स्रोत से सीखना बेहतर होता है। चौथा है नियमितता, रेगुलरिटी, रोजाना एक निश्चित समय पर निश्चित संख्या में जाप करना। और पांचवा एकाग्रता और इरादा, कंसंट्रेशन और इंटेंशन। जाप करते समय मन को भटकने से रोकना और एक स्पष्ट इरादा रखना कि आप इस अभ्यास से क्या पाना चाहते हैं। शांति, हिम्मत, संतुलन, जो भी हो, ये एक तरह का आध्यात्मिक अनुशासन है। जब श्रद्धा, भक्ति, सही विधि और नियमितता एक साथ मिलते हैं, तब बीज मंत्र सचमुच हमारे अंदर बदलाव लाना शुरू करते हैं और हमें ग्रहों की ऊर्जाओं के साथ वो वास्तविक सामंजस्य अनुभव कराते हैं। ये कोई शॉर्टकट नहीं है, बल्कि एक यात्रा है।
तो ये एक गहरा और समर्पित अभ्यास है, सिर्फ कुछ शब्द बोलना नहीं। अगर हम आज की इस पूरी चर्चा का सार निकालें तो शायद ये कह सकते हैं कि बीज मंत्र महज साधारण ध्वनियां नहीं हैं, वे शक्तिशाली और सूक्ष्म उपकरण हैं, वैदिक ज्ञान पर आधारित, जो हमें नवग्रहों की ऊर्जाओं के साथ अपने रिश्ते को समझने और उसे संतुलित करने में मदद कर सकते हैं। और इसका लक्ष्य भाग्य को कंट्रोल करना या ग्रहों से लड़ना नहीं, बल्कि अपने अंदर और बाहर के ब्रह्मांड के साथ एक गहरे तालमेल और संतुलन में जीना सीखना है। वो ट्यूनिंग वाली बात, वो यहाँ फिर से याद आती है। बिल्कुल सही कहा आपने, एकदम सही सार निकाला। और ये पूरी चर्चा हमें इस संभावना पर सोचने के लिए छोड़ देती है कि ध्वनि और कंपन जो इतने सहज हैं, इतने सर्वव्यापी हैं, उनके माध्यम से हम अपने भीतर और अपने आसपास के दुनिया के साथ कितना गहरा और कितना अर्थपूर्ण संबंध बना सकते हैं। अगर ये छोटी सी लगने वाली बीज ध्वनियां ग्रहों जैसी विशाल और दूर की ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं के साथ हमें सामंजस्य में ला सकती हैं, तो ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि ब्रह्मांड में और कौन सी लयबद्ध शक्तियां हैं, कौन सी रिदमिक फोर्सेस या सूक्ष्म ऊर्जाएं हैं। शायद प्रकृति के चक्र, धरती की अपनी लय या हमारे अपने शरीर की आंतरिक धड़कनें और सांसें, जिनके साथ हम सही समझ और अभ्यास से तालमेल बिठाना सीख सकते हैं। शायद ध्वनि और कंपन के जरिए खुद को और इस ब्रह्मांड को समझने की ये यात्रा अभी शुरू ही हुई है। ये खोज का एक अनंत क्षेत्र है। दिलचस्प चर्चा में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे श्रोताओं का भी धन्यवाद। अधिक जानकारी और मार्गदर्शन के लिए आप आत्मनोवा द्वारा प्रस्तुत द इटर्नल सीड श्रृंखला से जुड़े रह सकते हैं।